डेली रूटीन में किए जाने वाले तमाम घरेलू ऐसे काम जिन्हें करने में आपको थोड़ी सी भी परेशानी होती है, तो आज की वीडियो में इन तमाम प्रॉब्लम्स का बहुत ही सिंपल सलूशन लेकर आई हूँ। आज की वीडियो में शेयर की जाने वाली तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स एंड होम हैक्स न्यू एंड लेटेस्ट है, आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। इसके लिए छोटा सा काम करना है, वीडियो को एंड तक वॉच करना है, अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चले जल्दी से पहली टिप को स्टार्ट करते हैं। पहली टिप इस तरह की नलकियों के बारे में है। जब भी हम इनको एक डब्बे में इस तरह से इकट्ठे रख देते हैं ना, तो ये एक दूसरे के साथ फंस जाती हैं, इनके धागे एक दूसरे के साथ उलझ जाते हैं। फिर जब हमें एक नलकी चाहिए होती है तो एक दूसरे के साथ ये फंसे हुए उलझे होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा धागा ज़ाया हो जाता है। तो आज मैं आपको दो तरीके बताऊंगी जिसमें जितनी मर्जी आप नलकियां डब्बे में रख लेना, वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल नहीं उलझेंगी। तो इसके लिए सिंपल, आपके पास कोई भी पुरानी पोनियाँ घर में हो, पोनियाँ नहीं हो तो रबर बैंड ले लें। इस तरह से आपने ना 7 से 8 जो है नलकियाँ इकट्ठी करने के बाद ना आपने रबर बैंड से ना या पोनी से इनको सिक्योर कर लेना है। इस तरह से फिर आप बंडल बनाकर इसको डब्बे में रखेंगे ना, तो इंशाल्लाह ताला नलकियाँ आपस में बिल्कुल नहीं उलझेंगी। इसी तरह से देखिए, हमारे जो डब्बे में सुइयाँ होती हैं वो भी हमें जो है टाइम पर मिलती नहीं है। अक्सर हम क्या करते हैं, सुई को ना हम जो है इस्तेमाल करने के बाद नलकी के सिरे में ही लगा देते हैं, लेकिन ना वक्त पर हमें सुई मिलती नहीं है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, स्टॉलर के ऊपर जो पिन्स लगाते हैं ना, उनका ये जो होल्डर होता है ना, इस्तेमाल करने के बाद हम इन्हें फेंक देते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त मजबूत मटेरियल होता है। इनमें आप सुइयों को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है, इससे आपकी सुइयाँ भी गुम नहीं होंगी और इस तरह से ये बहुत ही खूबसूरत भी लगता है। इसी तरह से जो फिरकियाँ होती हैं या बटन होती हैं, उनको भी मैंने छोटी छोटी डब्बियों में रखा हुआ है ताकि ये जो है घूमे नहीं। इसी तरह से चले एक और तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। आपकी नलकियों का सिरा भी फ़ौरन से आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपने क्या करना है, नलकी के ऊपर छुरी या चाकू से ना हल्का सा कट कर लेंगे और फिर आपने जो है नलकी का सिरा लेना और इसके ऊपर जो है ना आपने लगा कर इसको अच्छे से फंसा देना। अब जितना मर्जी एक डब्बे में नलकियों को रख ले, इनके धागे आपस में नहीं उलझेंगे। जब भी आपको ज़रूरत होगी ईजिली आपको जो है नलकी का सिरा भी ज़रूर मिल जाएगा। तो टिप आपको अच्छी लगे तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। चलें देखिए, नेक्स्ट टिप, बच्चों की बेकार पेंसिल मार्कर जो होती हैं ख़त्म हो जाती हैं, तो आज के बाद इन मार्कर्स को फेंकने से पहले ना आपने क्या करना है, इनकी कैप्स उतार लेनी है जो आपकी ना बेकार मार्कर हो जाती हैं। ये बहुत ही काम आने वाली चीज़ है। कैप्स यहाँ पर देखिए जो सारी की सारी थी ना बेकार ख़त्म की हुई मार्कर्स और पेंसिलों की, मैंने उतार ली है। कैप्स के ऊपर आपने फिर डबल टेप लगानी है। कैप्स की देखिए बैग पर आपने डबल टेप लगाना है। इनको कहाँ यूज़ करना है वो भी आपसे शेयर करूँगी। आपकी टाइम की, आपकी पैसों की बचत होगी। आप इनको चाहें तो किचन में लगा लें या बाथरूम में लगा सकते हैं या रूम में लगा सकते हैं, हैंग कर सकते हैं। छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं बाथरूम में, कैंची लोफे के लिए ना आप इसको जो है हैंग कर सकते हैं। छोटी मोटी चीज़ें इसके ऊपर आराम से हैंग हो जाती हैं, ये बिल्कुल नीचे नहीं गिरेगा। तस्बीह वगैरह को आप इसके ऊपर हैंग कर सकते हैं या जो है आप की चैन को इसके ऊपर हैंग कर सकते हैं। तो चलते हैं इन्हीं मार्कर्स की कैप्स की एक और टिप आपसे शेयर करती हूँ। देखिए, जब भी हम कपड़े वॉश करके डालते हैं, अक्सर हवा चलती है तो कपड़े रस्सी या तार से ना गिर जाते हैं। तो आज के बाद आपको क्लॉथ क्लिप लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पैसे खर्च करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आपने क्या करना है, एक डब्बी में ढेर सारी मार्कर्स की कैप को ना लेकर बंद करके रख लें। जब भी आप जो है तारों पर कपड़े डालें तो आपके टाइम और पैसों की बचत होगी और फ्री की आपकी क्लॉथ क्लिप जो है वो बन जाएंगी। तो चले, फ्रिज में अगर थर्माकोल को रख लेंगे ना, तो आपके बिल की और पैसों की ढेर सारी बचत होने वाली है। आपका फ्रिज भी सही रहेगा। देखिए, क्या होता है कि फ्रिज की रबड़ ख़राब हो जाती है अक्सर, तो कूलिंग जो है वो ना अच्छे से फ्रिज नहीं कर पाता क्योंकि अंदर से ठंडी कूलिंग निकल जाती है। तो इसकी रबड़ अगर आपकी ख़राब हो गई है तो आपने क्या करना है, इसकी रबड़ को ऊपर उठा कर ना इसके अंदर छोटे छोटे पीसेस आपने थर्माकोल के डाल देने, जिस तरह से वीडियो में आपके सामने शो हो रहा है। तो अगर थर्माकोल आपके पास ना हो तो टिश्यू पेपर आप डाल सकते हैं। फिर आप देखेंगे फ्रिज को बंद करके अच्छे से ये बंद हो जाएगा, क्योंकि देखिए कूलिंग जो है इस तरह से ज़ाया हो जाती है तो फ्रिज ठंडक नहीं कर पाता और आपका बिल ज़्यादा आता है और आपको रबड़ चेंज करवाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, नेक्स्ट टिप इस तरह के केक के गत्तों के बारे में है। अगर आपकी या आपके बच्चों की बर्थडे होती है तो केक खाने के बाद आप इन गत्तों को फेंक देते हैं, लेकिन आज की वीडियो को देखने के बाद आप इनको बिल्कुल नहीं फेंकेंगे। इन गत्तों को आपने संभाल लेना, क्योंकि मैं भी इनको संभाल के रख लेती हूँ। और इस तरह की फिर आपने ना शैम्पू की खाली बोतलें, ये भी अक्सर घरों में पड़ी होती हैं। आपके पास जितनी भी बोतलें हैं, 3 से 4 या 5 बोतलें हैं, आपने फिर क्या करना है, कटर से या छुरी को गर्म करके ना ऊपर वाला जो पार्ट है इसको कट कर लेना है। फिर आपने एक जैसी ना बोतलों को रख कर ना कैंची से बराबर कट कर लेना है। इस तरह से ना ये बड़ी प्यारी लगेंगी। आपने बिल्कुल इनको एक जैसा कट करना है।
फिर यहाँ पर इनके स्टिकर्स को उतार लेंगे और इनको अच्छे से ना वॉश कर लेंगे। अब जो हमने केक का गत्ता रखा था ना, उसके ऊपर आपने एक छोटा सा कपड़े का पीस लगा लेना है। उस कपड़े को आपने गोल कट कर लेना है और फिर कैंची से ना इनके किनारों पर भी ना आपने हल्के हल्के कट लगा लेने हैं। फिर इसके ऊपर आपने ग्लू लगा लेनी है कोई सी भी। मेरे पास यहाँ पर ग्लू गन है, ये बहुत ही ज़्यादा सस्ती होती है। इस तरह की फ्री ऑर्गेनाइजर इससे बनाना बहुत ज़्यादा आसान होते हैं, ये आपकी बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। इस तरह से गत्ते को हमने डेकोरेट कर लेना है। फिर आपके पास कोई भी पुरानी बची हुई जो है लेसिस हो या कोई भी पीस हो या कोई मगजी आपके पास पड़ी है ना, तो आपने ग्लू थोड़ी थोड़ी लगाकर बोतलों के किनारों पर ना लेस को अच्छे से लगा देना है। इस तरह से ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। लेकिन अगर आपके पास लेस नहीं है या आप लेस नहीं लगाना चाहते तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। फिर आपने गत्ते को जो हमने डेकोरेट करके रखा था, इसके ऊपर इन बोतलों को ना ग्लू से फिक्स कर लेंगे। ये हमारा फ्री कॉस्ट घर में ही घर की बेकार चीज़ों से ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो चुका है। इसमें चाहे तो आप बच्चों की स्टडी टेबल पर जो है पेंसिलें मार्कर इसमें रख सकते हैं, या आप अपने मेकअप की चीज़ें लिपस्टिक लाइनर वगैरह कुछ भी रख सकते हैं, या किचन में चमचों का होल्डर भी बना सकते हैं। चलें जी, इसी गत्ते का एक और इस्तेमाल आपको बताती हूँ। आपने एज इट इज़ इसे किचन काउंटर पर आप इसे रख सकते हैं, या अक्सर दस्तरखान पर गरम गरम खाना रखते हैं ना, तो फिर आप इसके नीचे रख सकते हैं, शीट के नीचे, ताकि आपकी जो शीट है वो बिल्कुल नहीं जले। या कभी कभी खाने को कमरे में लेके जाना पड़ता है तो इसके नीचे रख सकते हैं। नेक्स्ट टिप में देखिए, अक्सर घरों में कैल्शियम की डब्बियां यूज होती हैं तो हम इन्हें फेंक देते हैं। इसका ढक्कन जो होता है ना, बहुत ही काम का होता है, ये काम की चीज़ है। आपने इस ढक्कन को नहीं फेंकना। आपने क्या करना है, ढक्कन के ऊपर डबल टेप लगा देनी है। देखिए क्या होता है कि दरवाज़ा जब भी हम जो पीछे से बंद करने लगते हैं ना, तो या इस तरह से वॉल पर लगता है ना, तो वॉल पर निशान पड़ जाते हैं, जो कि देखिए दीवार पर बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। इसके लिए डोर ब्रेकर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उस पर पैसे लगते हैं। तो इस तरह से आपके पैसे भी बच जाएंगे और आपका मसला भी हल हो जाएगा। इस तरह से दरवाजे के पीछे लगा देंगे और इस तरह से देखिए, जब भी आप दरवाजे को इस तरह से खोलेंगे ना, तो ये बड़ा फ्लेक्सिबल होता है और इस तरह से आपकी वॉल पर लगा हुआ पेंट या पैलिंग जो है ना, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। ये देखिए आपके सामने है। नेक्स्ट टिप देखिए, दिन में 2 से 3 मरतबा हम अपनी बेडशीट को सीधा सेट करते हैं, तो ये डेली रूटीन का काम है। और कुछ बेडशीट जो होती है ना, बार बार इकट्ठी हो जाती हैं। आपके साथ एक छोटी सी टिप लेकिन यूज़फुल शेयर करूंगी, जिसमें आपको बार बार बेडशीट को सेट नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए आपने लेनी है कोई पुरानी सॉक्स जो आपके पास बेकार पड़ी हो। तो आपने इस तरह से 4 जुराबें लेनी है बेड के चारों कोनों के लिए, ठीक है। सॉक्स के फिर आपने ऊपर वाला जो इलास्टिक वाला पार्ट होता है ना, आपने कट कर लेना है, ये बहुत ही मजबूत होता है। फिर आपने इस तरीके से ना बेड शीट का जो कॉर्नर है इसको पकड़ना है। बेड शीट के कॉर्नर को पकड़कर आपने इसको इसमें डाल देना है। ये रबड़ बैंड की तरह काम करता है। आपने देखिए इसको ना डबल करके डालना है। आप देखेंगे ये अच्छे से फिक्स हो जाएगी। इसके बाद जो आपने ना इसका फिर कॉर्नर सा बनाया है ना, इसको आपने गद्दे के नीचे वाली साइड पर फिक्स कर लेना है। इसके बाद आपके बच्चे या बड़े जितनी मर्जी छलांगे मारेंगे ना, आपकी बेडशीट बिल्कुल नहीं हिलने वाली। ये 2 से 3 दिन तक तो ये बिल्कुल हिलने वाली नहीं, ये अच्छे से फिक्स हो जाएगी। ज़रूर से ये टिप को आजमाइएगा और आपको अच्छी लगे तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। तो चलें जी, इस टिप को देखने के बाद तो आपका सबसे बड़ा मसला हल होने वाला है, क्योंकि सर्दियों में देखिए हैवी कंबल रज़ाइयों को जितनी अच्छी तरह भी हम तय कर लेते हैं ना, एक तो ये स्पेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, दूसरा ये कि ये बार बार ना खुल जाते हैं। इस तरह से आप देखिए, जिस तरह से वीडियो में आपको शो हो रहा है ना, आपने क्या करना है, इस तरह से एक तो ये स्पेस भी कम लेगा इंशाल्लाह ताला, और ये बार बार खुलेगा भी नहीं। देखिए जिस तरह से वीडियो में मैंने कंबल का एक जो पल्लू है उसको इकट्ठा किया है, फिर इसको दूसरे को इकट्ठा कर देना है। फिर आपने जो है एक सिरे को इस तरह से ऊपर से फोल्ड करना है और दूसरे सिरे को गोल गोलाई में ना पकड़ कर फोल्ड करते जाना है। और इसके ऊपर जो ऊपर वाला सिरा है ना, आपने इसके अंदर जो है इसको फिक्स कर लेना है। फिर देखना, आप एक तीर से 2 शिकार कर सकते हैं। आप इसे गोल तकिए के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर आप जितनी भी रज़ाइयाँ गद्दे को इस तरह से फोल्ड करेंगे ना, तो ये बिल्कुल नीचे नहीं गिरेंगे, और इस तरह से गोल तकिए के तौर पर भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। और देखिए सर्दियों की आमद है। अभी तक आपने रज़ाई गद्दे कंबल वगैरह नहीं वॉश किए, या अभी तक आपने उनको धूप नहीं लगवाई ना, तो जल्दी से निकाल लीजिए। और ये बहुत अच्छा मौका, क्योंकि आजकल बहुत अच्छी धूप निकली हुई है। और जो मेरी माएँ बहनें खूब मेहनत करके घर में जो है रज़ाई गद्दे तैयार करती हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी टिप शेयर करूँगी कि जब भी हम रज़ाई में धागा डालते हैं ना, तो रज़ाई में बहुत जान लगाने के बावजूद भी सुई अंदर नहीं घुसती। उसकी वजह ये होती है कि सुई पुरानी होती है, सुई पर जंग लगा होता है, या फिर आपकी सुई की नोक खराब होती है, जिसकी वजह से कपड़े को बहुत ज़्यादा ये नोचती है। तो आपने क्या करना है, नेल कटर लेना है। नेल कटर के अंदर जो फाइलर होता है ना, जिससे हम नेल घिसते हैं, उसके ऊपर आपने सुई को रगड़ना है। आप देखेंगे सुई का जंग भी उतर जाएगा और नोक भी तेज़ हो जाएगी। तो इस तरह बगैर किसी रुकावट के आप जल्दी जल्दी रज़ाई गद्दे जो है उनमें धागे को डाल सकते हैं। क्योंकि देखिए काम कोई भी हो, छोटी सी रुकावट आ जाती है तो घंटों लग जाते हैं छोटे से काम को।
तो ज़रूर सर्दियाँ आने से पहले ये काम कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट टिप में, बेकार अगर आपके घर में कोई भी बेकार बोतल पड़ी हुई है कोल्ड ड्रिंक की, तो इनके आपने क्या करना है, इस तरह से रैपर को उतार लेना है। ये बहुत ही काम की चीज़ होती है। फिर आपने कटर से या छुरी गरम करके आगे वाला पार्ट और पीछे वाला पार्ट दोनों को आपने कट कर लेना है, जिस तरह से वीडियो में शो हो रहा है। फिर आपने एक कैंची लेना है और कैंची की मदद से देखिए इस तरह से गोल गोल राउंड राउंड इसको काटते जाएंगे, जिस तरह से मैं आपके सामने कट कर रही हूँ। और बिल्कुल आपने बराबर जो है इसको राउंड राउंड करते जाना है। ये बहुत ही ज़बरदस्त सा स्प्रिंग सा बन जाएगा। ये देखिए आपके सामने बना है। इसके बाद आपने कोई हैंगर लेना है और फिर आपने ये जो स्प्रिंग बनाया है ना, इसका एक सिरा और दूसरा सिरा जो है उसको आपने टेप से अच्छे से सिक्योर कर लेना है। तो देखिए सर्दियों में जब भी हम जुराबों को इस तरह से हैंगर पर भी हैंग करते हैं ना, तो ये गिर जाती है। आप इस तरह से इसको ऑर्गेनाइजर को बनाएं और इसके अंदर जितनी भी छोटी मोटी चीज़ें जो है इस तरह से हैंग करेंगी, ये बिल्कुल नहीं गिरेंगी।